हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सर्वोदय आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड पीसीएस का जो छठा पेपर है मेंस का, उसके सिलेबस को लेके आया हूँ, पाठ्यक्रम को, और किस तरीके के इसमें टॉपिक हैं और किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी हो, उन मुद्दों पर इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले आपका यानी उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर 1 का जो पाठ्यक्रम है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 जो है, उस पाठ्यक्रम वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। और देन उसके बाद इस वाली वीडियो को भी देखिएगा, ताकि आपको अपने पाठ्यक्रम को समझने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, देखते हैं किस तरीके का आपका उत्तराखंड पीसीएस का जो पाठ्यक्रम यानी छठा पेपर का जो पाठ्यक्रम है, उस पर देखते हैं किस तरीके के इसमें टॉपिक हैं। दोस्तों, पहली बात कि जो पेपर नंबर 6 है, ये पेपर नंबर जो 6 है, यह है सामान्य विज्ञान, यानी सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है पेपर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। दोस्तों, इसमें जो पहला बात ध्यान रखने वाली है, ये भी इसके लिए भी जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो नंबर का होगा, ये भी 200 नंबर का एक पेपर होगा। तो दोस्तों, इस पेपर के अंदर देखें, पहला जो टॉपिक दिया है फिजिकल एंड केमिकल साइंस के बारे में दिया है। दोस्तों, इस फिजिकल और केमिकल साइंस के अंदर जो टॉपिक दिए हैं, तो पहला टॉपिक है फिजिक्स का गति, भौतिक राशियां या भौतिक राशियों का मापन और मात्रक पद्धतियां। उसके बाद है सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति एवं यानी कि कंपनीय गति, यानी कंपनी गति के साथ साथ ही आपका बल और गति के नियम आपको पढ़ने हैं। फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ना है, और ग्रेविटी की यानी कि ग्रेविटी पढ़ना है, और उसकी त्वरणता पढ़ना है, और कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ना है आपको। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं, कृत्रिम उपग्रह के साथ भारत के उपग्रह और उनकी हिस्ट्री पढ़नी है, और भारत के उपग्रह उनकी हिस्ट्री कार्य यानी शक्ति एवं ऊर्जा, दाब की व्याख्या, और वायु, आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ना है। हाइड्रो यानी कि स्टैटिक दाब पढ़ना है, और उनकी रोजमर्रा जो हमारा डेली लाइफ होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग, और सतह पर उनका किस तरीके का खिंचाव है। उसके साथ साथ ही इसमें देखना है यांत्रिक तरंगें, श्रव्य देखना है, इंफ्रासोनिक यानी कि इंफ्रासोनिक और प्राश्रव्य जो तरंगें होती हैं। और उसके साथ साथ ही आपको देखनी है इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, भूकंप, और भूकंप के साथ साथ उसके कारण क्या हैं, और उसके बाद एपिसेंटर क्या है, सिस्मिक तरंगें क्या होती हैं, उनका प्रसारण किस तरीके का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बारे में पढ़ना है, उनके प्रसार के बारे में देखना है, और उनकी विशेषताओं को देखना है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अंदर जो टॉपिक है एक्सरे और उनके प्रकार और मानवीय जीवन में उपयोगिताएं, उनकी उपयोगिताओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। दोस्तों, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है लेजर का जो प्रारंभिक ज्ञान है उसके बारे में, और उसके साथ ही होलोग्राफी, रेडियोधर्मिता, और साथ ही नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके साथ है विद्युत धारा, उसके रासायनिक यौगिक जो भी उसमें होते हैं, और साथ ही साथ ऊष्मीय और मैग्नेटिक प्रभाव, ऊष्मीय और मैग्नेटिक प्रभाव देखना है। विद्युत मोटर देखना है, विद्युत जनरेटर के बारे में भी देखना है, और उसके साथ साथ ही विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युतीय पावर सप्लाई और इससे संबंधित सावधानियां, और मानवीय आंख यानी कि इसमें त्रुटियां, और मानवीय आंख के साथ त्रुटियों के साथ इसके कारण और रोकथाम, और माइक्रोस्कोप के बारे में देखना है, टेलीस्कोप के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखना है, और साथ ही साथ इससे इंसुलेटर्स के बारे में भी देखना है, और उसके साथ ही ऊर्जा और नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी आपको देखना है, और इनके स्रोत देखने हैं, ऊर्जाएं देखनी है, जैसे सोलर ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, बायोगैस, और बायोगैस के साथ साथ ही आपको देखना है बायोमास और भूकंपी और टाइडल यानी कि जो ज्वारी ऊर्जा होती है, और दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज सोलर और अप्लायंसेस और सोलर सेल, और सोलर सेल के साथ ही सोलर कुकर के बारे में भी देखना है, और पानी यानी हीटर इत्यादि, और बायोगैस के सिद्धांत और उसकी प्रक्रिया को समझना है। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है भारत में जो है ऊर्जा का प्रारूप के बारे में आपको समझना है, कि भारत में जो ऊर्जा का प्रारूप है उसके बारे में। और ऊर्जा का प्रारूप में जो टॉपिक दिए हैं इसमें, ऊर्जा का प्रारूप में ऊर्जा की कमी में कठिनाइयां, और कठिनाइयों के साथ साथ ही इसमें दिया सरकारी पॉलिसी, और सरकारी पॉलिसी के साथ ही प्रोग्राम्स जो हैं
और पावर यानी कि पावर उत्पन्न या पैदा करने हेतु नाभिकीय पावर प्रोग्राम, भारत की नाभिकीय पॉलिसी, न्यूक्लियर जो भारत की पॉलिसी है उसके बारे में। और खास बातें इसमें क्या देखना है, नाभिकीय यानी कि नाभिकीय पॉलिसी के नए ट्रेंड्स, और नए ट्रेंड्स में क्या क्या टॉपिक दिया है, जैसे एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में, ऊष्मीय पावर प्रोग्राम और विद्युतीय पावर के प्रोग्राम के बारे में देखना है, विद्युत पावर पावर प्रोग्राम और पावर प्रसारण के साथ राष्ट्रीय ग्रिड के बारे में, एजेंसीज के बारे में, और संस्थाएं जो ऊर्जा सुरक्षा में क्या कर रही हैं यानी सम्मिलित हों, अनुसंधान और डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान और डेवलपमेंट के बारे में देखना है। और साथ ही साथ इसमें क्या देखना है, परमाणु संरचना का प्रारंभिक ज्ञान, और परमाणु संरचना के प्रारंभिक ज्ञान के तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में, उनके प्रकार, भौतिक और रासायनिक उनके जो बदलाव हैं उनके बारे में समझना है। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, यानी बफरज और यानी कि साल्ट्स, इसके बारे में देखना है। और पीएच स्केल देखना है, और पीएच स्केल के साथ ही पीने के गुण देखने हैं इसके, और उसके साथ साथ ही शुद्धिकरण देखना है, और आधुनिक तरीके देखने हैं, वॉशिंग सोडा देखना है, बेकिंग सोडा देखना है, और उसके साथ साथ ही ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे यानी कि बनाने की विधि के तरीके भी आपको इसमें देखने हैं। साथ ही साथ इमारतों के सामानों का तैयार करना, इमारतों के सामानों का तैयार करना के साथ साथ ही इसमें जो है आपका लाइम के बारे यानी चूना, सीमेंट, ग्लास, एल्यूमिनियम और स्टील साधारणतः प्रयोग में आने वाले डाइड्स और डाइज के साथ ही डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिवेज के बारे में देखना है, एक्सप्लोसिवेज के बारे में। उसके बाद पेंट्स, और आपका पेंट्स के साथ ही वार्निशेज के बनाने के तरीके देखने हैं, उसके गुण देखने हैं, यानी कि अल्कोहल जैसे इसमें देखना है, अल्कोहल यानी कि जैसे इसमें क्या देखना है, मिथेनॉल, इथेनॉल, और बनाने की जो है यानी कि तरीके क्या हैं, पॉली यानी कि मरज और पॉलीमरज के साथ कृत्रिम फाइबर, और नाइलॉन है, रेयन है। दोस्तों टॉपिक बहुत ही वास्ट लेवल पर है। फिर है कोमोडिटी प्लास्टिक से देखना है, यानी पॉलीथीन यानी कि पॉलीथीलीन देखना है, और पॉलीविनाइल देखना है, और क्लोराइड देखना है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, और इंजीनियरिंग प्लास्टिक के साथ एबीएस और पॉली कार्बोनेट के बारे में देखना है, तथा रबड़ पॉली के बारे में देखना है, आइसोपरीन और पॉलीबुटाडाइन के बारे में भी देखना है, इसके उपयोग और मेडिसिन और उसके वर्गीकरण के बारे में आपको समझना है। दोस्तों जितना सिलेबस दिया है काफी वास्ट सिलेबस है, आपको अपनी तैयारी बहुत ही यानी सटीक तरीके से करने की आवश्यकता है। सिलेबस बहुत वास्ट है दोस्तों, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने के लिए समय भी चाहिए, लेकिन जो लोग इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो लोग जितना जल्दी हो सके अपने आप को क्या करिए, पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्या करिए, अपनी तैयारी करिए। उसके बाद दोस्तों जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है मूलभूत विचार फ्रूट यानी कि प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, अल्केलाइड के बारे में देखना है, और उसके साथ निकोटीन और उनके कोकेन के बारे में देखना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखना है, और साथ ही साथ ग्लूकोज, सुक्रोज और सेल्यूलोज के बारे में, तथा क्या देखना है इसमें स्टीरॉइड के बारे में देखना है, कोकेस्ट्रॉल के बारे में देखना है यानी कि, और साथ ही इसमें देखना है इसका प्रारंभिक अध्ययन। और उसके साथ साथ ही आपको देखना है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में है भारतीय स्पेस प्रोग्राम और इसके औद्योगिकी यानी कि, और इसके एग्रीकल्चर यानी कि क्या देखना है, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन में देखना है, और दूरदर्शन के बारे में देखना है, शिक्षा और भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के बारे में भी देखना है। और उसके साथ ही क्या देखना है, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल यानी कि सूचना सिस्टम जिसे बोलते हैं जीआईएस, और जीआईएस के साथ साथ ही आपको इसमें देखना है मौसम की भविष्यवाणी, और मौसम की भविष्यवाणी में इसकी क्या उपयोगिता है, आपदा और चेतावनी के बारे में देखना है, पानी है, तेल है, मिनरल्स है, और डेवलपमेंट शहरी प्लानिंग है, और शहरी प्लानिंग के साथ साथ ही ग्रामीण डेवलपमेंट क्रियाएं हैं, और ग्लोबल पोजिशनिंग है, और साथ ही साथ क्या सिस्टम के बारे में जो है भारतीय रिमोट सेंसिंग और उसका उपग्रह सिस्टम जो है IRS के बारे में आपको देखना है। उसके बाद इतने टॉपिक पढ़ने के बाद दोस्तों फिजिकल और केमिकल साइंस के बाद एक टॉपिक इसमें फिर से मेंशन किया अलग से, वो जो है आपका वो है बायोलॉजी जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। दोस्तों ये जो जीव विज्ञान है इसके अंदर जो टॉपिक दिए हैं, तो बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक दिए हैं
इनको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं इसमें। अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें तो पहला दिया है जंतु कोशिका की संरचना या जंतु कोशिका की रचना और उसके कार्य एवं कोशिकीय अवयव के बारे में दिया है। उसके साथ जैविक अणु, स्तनधारियों के विभिन्न तंत्रों के बारे में आपको पढ़ना है और उनकी मूलभूत जो क्या है कार्य विधियों के बारे में ध्यान रखना है। इतना वास्ट सिलेबस है दोस्तों, काफी समय है इसको समझने के लिए, लेकिन उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग ने है मुख्य परीक्षा के लिए आपको बहुत कम समय दिया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो पाठ्यक्रम है बहुत वास्ट है। फिर आपका पाचन तंत्र के बारे में दिया है, परिसंचरण तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में दिया है और तंत्रिका तंत्र के साथ ही उत्सर्जन तंत्र, एंडोक्राइन के बारे में दिया, प्रजनन तंत्र दिया है, यानी प्रजनन तंत्र के साथ साथ ही आपका रक्त यानी कि और रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में, गुणसूत्र का संबंध, लिंग संबंध, वंशाणु जो वंशानुगतता है और उसका लिंग निर्धारणता, और साथ ही डीएनए एवं आरएनए से रिलेटेड टॉपिक भी इसमें दिया है। और आर्थिक में आर्थिक जंतु विज्ञान, और इसके अंदर है मछली एवं मत्स्य उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, वर्मी कल्चर, और वर्मी कल्चर के साथ ही सुअर पालन है, कुक्कुट पालन है, दुग्ध उत्पादन आदि के बारे में आपको समझना है। साथ ही दोस्तों इसमें घरेलू और जंगली जानवर जंतुओं की मानव और वो मानव को उपयोगिता और जंतुओं का मनुष्य द्वारा भोजन एवं दवा में प्रयोग, इसको भी समझना है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है पादप और मानव। अगर हम पादप और मानव में इसमें पाठ्यक्रम के टॉपिक देखें तो पादप और मानव में जो टॉपिक दिए हैं, पादप और मानव के अंदर जो टॉपिक हैं ये क्या क्या टॉपिक हैं इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। पादप एवं मानव में पौधों के विशिष्ट लक्षण, पादप रोग, उनका निवारण, पारिस्थितिकी तंत्र की यानी रूपरेखा, और रूपरेखा के साथ ही इसमें देखना क्या है खाद्य जाल, यानी क्या दिया है खाद्य जाल के बारे में, खाद्य जाल के साथ साथ ही आपको खाद्य चक्र यानी फूड वेब और फूड चेन के बारे में, आर्थिक वनस्पति, इसको भी समझना है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का परिचय आपको पढ़ना है और इसमें क्या है इसकी मनुष्य के जीवन में विकसित करने में विभिन्न यानी कि पक्षों की उपयोगिता, और साथ ही साथ आपको देखना है आर्थिक तंत्र जैसे कृषि के क्षेत्र में इसका कैसे यूटिलाइजेशन है, जैविक खाद, कीटनाशक, जैविक ईंधन, और जैविक ईंधन के साथ साथ ही आनुवांशिक क्या है परिष्कृत फसलों के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से जो क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में, औद्योगिक विकास, रोजगार पैदा करना, और जैव प्रौद्योगिकी के यानी कि कृषि क्षेत्र जैसे औषधि या मानव स्वास्थ्य लाभ, खाद्य प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उत्पादन आदि। सरकार के जो हैं जैव यानी कि प्रौद्योगिकी को देश में बढ़ावा देने के प्रयास, और देश में बढ़ावा देने के प्रयास के साथ ही नैतिक, सामाजिक, विधिक, बौद्धिक और संपदा यानी कि अधिकार और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विकास से संबंधित इसमें बातें पूछी जाएंगी। उसके बाद जो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो नेक्स्ट टॉपिक है आनुवांशिक यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में आपको समझना है। आनुवांशिक अभियंत्रक यानी उसकी प्रस्तावना, उसका प्रयोग, तना कोशिका शोध, नैनो तकनीकी का कृषि यानी कि कृषि पशुपालन और जो क्लोनिंग होती है, कृषि पशुपालन और क्लोनिंग ट्रांसजेनिक जंतुओं में प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान रखना है। इन विट्रो यानी कि जो इन विट्रो जनन एवं आनुवांशिक परिवर्तित जीव आदि, इनके बारे में समझना है। उसके बाद दोस्तों जो पाठ्यक्रम में नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो पर्यावरण को साफ करने में जैव प्रौद्योगिकी, हाइब्रिड बीजों का उत्पादन, इसके बनाने की विधि, जैसे बीटी कॉटन या बीटी कपास है, और बीटी कपास के साथ साथ ही इसमें बीटी वैगन दिया है, ऊतकी संवर्धन और आणविक मार्कर, ये सारे बारों के बारे में आपको क्या करना है समझना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है सूक्ष्म जीव संक्रमण, इसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के मानव संक्रमण की प्रस्तावना, और क्या दिया है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न संक्रमण की मूलभूत जानकारी, जैसे डायरिया है, दस्त है, कॉलेरा है, टीबी है, डेंगू है, और साथ ही साथ इसमें क्या है मलेरिया है,
यानी कि मलेरिया के साथ स्क्रब है, यानी कि टाइफस है, विषाणु है, संक्रमण जैसे एड्स, इसको समझना है, एनसेफेलाइटिस, उसके बाद चिकनगुनिया, उसके बाद बर्ड फ्लू जो होता है उसके बारे में देखना है। साथ ही साथ बर्ड फ्लू फैलाने के दौरान निवारक, इन रोगों को फैलाने के दौरान क्या क्या निवारक या रेमेडीज या उपचार या उपाय होने चाहिए इनके रोकथाम के। उसके बाद दोस्तों जो है जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, समझना है। क्या है इसमें, जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां, वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में भी समझना है आपको। और प्रारंभिक जानकारी, यानी प्रतिरक्षा में मौलिक, यानी इसके क्या सिद्धांत हैं। काफी वास्ट टॉपिक है दोस्तों, इनको समझने के लिए और पढ़ने के लिए, फिर आंसर क्वेश्चन करने के लिए बहुत समय की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों फिर कंप्यूटर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा के बारे में। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की परिभाषा, फिर कंप्यूटर के तत्व हैं, फिर उसकी इकाइयां हैं, इनपुट यूनिट्स हैं, और उसके बाद है आउटपुट यूनिट, फिर प्राथमिक भंडार, द्वितीयक भंडार, और प्राथमिक द्वितीयक भंडार के साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके साथ ही क्या है कंप्यूटरों का वर्गीकरण के बारे में भी दिया है, और कंप्यूटरों के वर्गीकरण का अनुप्रयोग और उसका इतिहास, सीमा बंधन के बारे में प्रबंधन या बंधन दिया है। उसके बाद आंकड़ा, आंकड़ा और आंकड़ा प्रोसेसिंग, व्यापारिक आंकड़ा, भंडारण फाइल, प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस प्रबंधन। दोस्तों साइंस में कुछ छोड़ा ही नहीं है। सॉफ्टवेयर यानी कि पीसी और सॉफ्टवेयर पैकेजों का अनुप्रयोग के बारे में, सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण और उनका महत्व, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण और सॉफ्टवेयर पैकेजों का ज्ञान जो है। उसके साथ साथ ही जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है दोस्तों, वो दिया है आपका संप्रेषण प्रणाली के मूलभूत तत्व। अब इसमें देखना है संप्रेषण जो कम्युनिकेशन प्रणाली है उसके भी कुछ तत्व हैं, इन्हें भी क्या करना है आपको समझना है। और संप्रेषण प्रणाली के मूलभूत तत्व, और संप्रेषण प्रणाली के मूलभूत तत्वों को भी आपको क्या करना है, समझना है। इसमें आंकड़ा पारेषण है, यानी कि उसके तरीके क्या हैं, पारेषण की मीडिया, नेटवर्क की संस्थिति कैसी है, और साथ ही साथ नेटवर्क के प्रकार, संप्रेषण प्रोटोकॉल, नेटवर्क सुरक्षा पद्धति, इंटरनेट की परिभाषा और उसकी खोज, और खोज के साथ ही उसके उपकरण, वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर के साथ ईमेल, सर्च इंजन, आईटी जो अनुप्रयोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदारी और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। दोस्तों कुछ छोड़ा ही नहीं है, एक तरीके का कुछ तो इसमें ऐसा बना रखा जैसे बीटेक कर रहा है कोई कंप्यूटर साइंस से, तो सिलेबस इस तरीके का बना है। उसके बाद है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, उत्पन्न करने वाले तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से क्या दिया है, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग और साइटों की क्या भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, और साइबर सुरक्षा के साथ यानी कि साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, सुरक्षा में यानी कि बायोमेट्रिक उपकरणों की भूमिका, और बायोमेट्रिक उपकरणों की भूमिका के साथ आईटी एक्ट 2000 भी पढ़ना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठन अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन। दोस्तों पाठ्यक्रम देखिए, इतना ज्यादा पाठ्यक्रम दिया है, तो इसका मुझे लगता है आयोग ने कुछ न कुछ सोच के दिया होगा इतना ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा सिलेबस आपका आईएएस के पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कोई भी पीसीएस में इस तरीके का पाठ्यक्रम नहीं दिया है जिस तरीके से उत्तराखंड में पाठ्यक्रम दिया है। तो इतना पाठ्यक्रम आईएएस के सिलेबस में भी नहीं है जितना उत्तराखंड में इसमें दे दिया है। तो लगभग जितना साइंस के जो टॉपिक थे सभी टॉपिकों को उठा के लगभग यानी रख दिया यहाँ पर आयोग ने। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वह पर्यावरणीय समस्या एवं यानी कि आपदा प्रबंधन के बारे में आपको देखना है। फिर प्रदूषण के प्रकार एवं प्रबंधन, वायु प्रदूषण पढ़ना है आपको, और जल प्रदूषण पढ़ना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूध्वनि यानी कि शोरगुल के बारे में, रेडियोधर्मिता, और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कचरा के बारे में, ई वेस्टेज को देखना है, औद्योगिक कचरा और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभाव, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग,
और उसका पुनर्उपयोग, और साथ ही साथ देखना जल संभर यानी कि जल संभर प्रबंधन और जल संभर से सतत विकास यानी प्रदूषण नियंत्रण में मानव सहभागिता, पर्यावरण और साथ में क्या देखना मानव स्वास्थ्य यानी प्रदूषण का मानव और पौधों पर प्रभाव, शहरीकरण और औद्योगिकरण का विकास। दोस्तों बहुत ही वास्ट सिलेबस दिया है साइंस में भी। उसके बाद देखना है वैश्विक पर्यावरणीय जो क्या है विषय हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसें और उनका निस्तारण, जलवायु परिवर्तन, अम्ल वर्षा। उसके साथ साथ दिया है वैश्विक ताप में वृद्धि, ओजोन क्षरण, जैव विविधता संरक्षण, हॉट स्पॉट, जैव विविधता को खतरा, और साथ ही देखना है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, और उसके साथ ही साथ दिया है वन संरक्षण एक्ट, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट पद्धति, और साथ ही साथ दिया है कार्बन यानी फुटप्रिंट पद चिन्ह, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम UNEP के बारे में। उसके साथ साथ ही दिया है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ना है, और राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ ही सेंचुरी के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, वाइल्ड लाइफ और प्रबंधन, मानव और जंगली जीवों के बीच में जो संघर्ष है, मानव जंगली जीवों के संघर्ष के साथ ही भूकंपी संवेदनशील क्षेत्र विकास और पर्यावरण। एक तरीके का इतना सिलेबस है, इस सिलेबस को समझने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है अगर एक एक टॉपिक को करके अगर समझा जाए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में जोड़ते हुए दिया है वो और दिया है आपदा प्रबंधन, और क्या दिया है आपदा प्रबंधन के बारे में। और आपदा प्रबंधन के बारे में क्या दिया है इसे भी समझते हैं। आपदा प्रबंधन यानी आपदा प्रबंधन की परिभाषा, प्रकृति प्रकार, वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदा के कारक, कम करने के क्या प्रयास, आपदा प्रबंधन एक्ट 2002, राष्ट्रीय आपदा अधिकार NDMA यानी कि इसके बारे में आपको समझना है। फिर उत्तराखंड पुनर्वास एवं नवनिर्माण प्राधिकरण, उत्तराखंड के बारे में भी कुछ टॉपिक दिए हैं ऐसे साइंस से रिलेटेड। भूकंप, यहाँ बादल फटना, साइक्लोन, सुनामी, और भूमि अपरदन के बारे में देखा है, और सूखा के बारे में देखना है। आदि को कम करने के प्रयासों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको उत्तराखंड के संदर्भ में समझना है। फिर दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट इसी में दिया है उत्तराखंड हिमालय क्षेत्रों में आपदा, उत्तराखंड पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की जरूरतें और मानव यानी कि निर्मित आपदाएं, रासायनिक एवं नाभिकीय यानी कि जोखिम, संकट, हैजार्ड, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी कि, और उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाएं और उनका प्रभाव, और NDRF राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स जो है अनुक्रिया फोर्स है, और राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लेवल की क्या है समसामयिक घटनाओं के साथ इसको क्या कर लेना है, करंट के साथ इसको जोड़ते हुए पढ़ना है। राष्ट्र का भी है और राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य और अंतरराष्ट्रीय इतनों के बारे में आपको क्या करना है, करंट को भी क्या करना है इस टॉपिक से जोड़ के पढ़ना है। तो दोस्तों आपको फिर से ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए सर्वोदय IAS के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जरूर बताएं कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो ऐसे ही अधिक और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।